पटना सिटी के जेठुली में पार्किंग विवाद में हुई 2 लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी उमेश राय के गैस गोदाम और मैरिज हॉल को आग के हवाले कर दिया है। लोगों ने सिलेंडर ढोने वाली 2 गाड़ियों को भी फूंक दिया है। साथ ही बच्चा राय की मुखिया पत्नी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि बीते दिन पार्किंग के विवाद को लेकर उमेश राय और चंद्रिका राय उर्फ चनारिक राय के गुट में गोलीबारी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आगजनी और उससे बर्बादी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंसा और आगजनी के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मृतक के परिजनों ने भी सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया और जमकर बवाल काटा। साथ ही कई गाड़ियों को भी फूंक दिया गया है, जिसके बाद बेकाबू हुए हालात को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए कोशिश की जा रही है। होली आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन शराब तस्कर पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। छपरा में सड़क मार्ग पर उत्पाद विभाग ने चौकसी बढ़ाई तो अब तस्कर नदी के जरिए शराब की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन उत्पाद विभाग भी तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर काम कर रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस अब नदियों और दियारा इलाके में भी चौकसी बढ़ा दी है। वहीं छपरा में पुलिस ने शराब जब्त की है। रिविलगंज के जान टोला के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाव को जब्त किया है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी अरेस्ट किया है, जो सोनपुर के सबलपुर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बालू तस्करी के साथ शराब की तस्करी का ये खेल काफी दिनों से चल रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने रिवर पेट्रोलिंग बोट के जरिए एक संदिग्ध नाव को पकड़ा, जिसमें तलाशी के दौरान नाव के अंदर छुपाकर रखी गई शराब के 100 से अधिक कार्टन बरामद किए गए। शराब की बोतलों पर चलाई जा रही जेसीबी, गोपालगंज के मद्य निषेध विभाग और पुलिसिया कार्रवाई की सफलता की ये तस्वीर है। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई की। बीते नवंबर महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाने के सबैया एयरपोर्ट पर जेसीबी चलवाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 8,651 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफिया में हड़कंप मचा है। इधर एसपी स्वर्ण प्रभात का साफ कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह नहीं दी जाएगी। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और शराब तस्करी में लगे हुए हैं। सिवान में भी शराब की तस्करी के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इधर पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद की है। 2 शराब तस्कर बिना नंबर प्लेट की लग्जरी कार में शराब लेकर जा रहे थे। तभी मैरवा पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर पर धरनी छापर चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को दबोच लिया। दोनों तस्करों की पहचान मोहम्मद सलीम और संतोष कुशवाहा के रूप में की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लदी एक कार से शराब तस्कर यूपी बॉर्डर से सिवान की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन शराब तस्करों को पकड़ने के लिए चेक पोस्ट पर गहन तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान चेक पोस्ट पर पहुंची बिना नंबर प्लेट की सफेद कार की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। इस कार के इंजन में भारी मात्रा में विदेशी शराब को छिपाकर रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय में 2 दिन पहले मोबाइल लूट के दौरान महिला हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने इस हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और खगड़िया के एक अपने साथी के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए में अपनी ही पत्नी की हत्या का सौदा किया था। पुलिस की जांच में इस हत्याकांड की वजह पति पत्नी और वो निकल कर आई है। महिला के पति प्रशांत कुमार बुद्धार का किसी नर्स के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर पत्नी से कई बार लड़ाई हो चुकी थी, जिससे परेशान पति ने प्रेम के रास्ते में आ रही पत्नी को हटाने के लिए 1.5 महीने पहले ये पूरी साजिश रची थी और पूरी प्लानिंग के साथ शुक्रवार को इस घटना को अंजाम दिया गया।
जिसमें इस वारदात को शातिरों ने पूरी तरह से लूट का मामला बताने की कोशिश की थी। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हाल ही में हुई थी। इसमें डीसी के साथ बीसीसीएल, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ डीआईजी और एसपी भी शामिल थे। इसमें अवैध कारोबार रोकने पर चर्चा हुई, लेकिन रोक नहीं लग सकी। यहां कोलियरी और आउटसोर्सिंग कंपनी के पास करीब 6 मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। जिस स्थान पर मुहाने खोले गए हैं उससे ठीक ऊपर बीसीसीएल की भारी वाहन सहित अन्य बड़ी बड़ी मशीन चलती है। ऐसे में अगर सड़क धंसती है तो जान माल के नुकसान के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं यहाँ पेट्रोलिंग में मौजूद सीआईएसएफ की टीम इससे बिल्कुल अनजान है। ऐसे में राजस्व के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के दमगी में ग्रामीण लकड़ी तोड़ने और महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं। इस अगलगी की वजह से भारी संख्या में पेड़ पौधों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही इसमें रहने वाले जीव जंतु भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। वहीं इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन गांव के लोग लगातार जंगलों में आग लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पतझड़ के बाद जंगल में काफी सूखे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से महुआ के फूल को चुनने में परेशानी होती है। सूखे पत्तों के नीचे महुआ का फूल गिरने से ग्रामीण परेशान हो जाते हैं, लिहाजा जागरूकता की कमी के कारण लोग इन पत्तों में आग लगा देते हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान वन विभाग को उठाना पड़ता है। वहीं वन विभाग भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है और उन्हें जागरूक नहीं कर रहा है। इटखोरी की पावन भूमि ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्राचीन मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध भी है। यहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में साक्ष्य के तौर पर मौजूद है, जो 3 धर्मों का अनूठा संगम है। इस भूमि पर न सिर्फ सनातन बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी संगम है। दरअसल 1008 शिवलिंग नक्काशी से सुशोभित माँ भद्रकाली का ये मंदिर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तौर पर एक साक्ष्य के रूप में मौजूद है। चतरा जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरे नदी के तट पर ये स्थित विशाल मंदिर काफी पुराना और ऐतिहासिक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके प्रांगण में 3 धर्मों का समागम है। सनातन के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का भी अस्तित्व मौजूद है। बताया जाता है कि माँ समस्त असुरों का नाश करने के बाद यहाँ विद्यमान हुई थी। माँ यहाँ लक्ष्मी के रूप में मौजूद है, जो कमल के फूल पर विराजमान है। बताया जाता है कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर स्वामी शीतलनाथ जी का भी जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ था। संगीत ऐसी शय जो हर किसी को लुभा ले जाती है। चाहकर भी आप खुद को संगीत से दूर नहीं रख पाते। और अगर म्यूजिक थोड़ा धांसू हो तो फिर क्या, बच्चे क्या बड़े, हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे वायरल वीडियो में एक बच्ची इतने क्यूट डांस मूव्स कर रही है कि लोग उसके दीवाने हो रहे हैं। बच्ची की उम्र बमुश्किल 2 से 3 साल के भीतर होगी, लेकिन उससे म्यूजिक इतना भा गया कि वो आंखें बंद कर मग्न हो गई। वीडियो में एक छोटी सी क्यूट बच्ची आंखें बंद कर कुछ इस कदर संगीत का आनंद ले रही है कि लोग इसे वीकेंड मस्ती कह रहे हैं। घर के बाहर बज रहे म्यूजिक को सुन बच्ची ने कुछ ऐसे डांस मूव्स किए कि लोग उसे देखते ही रह गए। म्यूजिक में मग्न मस्ती से सराबोर बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में मौजूद है और बाहर से धमाकेदार म्यूजिक की आवाज आ रही है, जिसने बच्ची को इतना मुग्ध कर दिया कि वो आंखें बंद कर मस्त मग्न होकर एक ही जगह पर झूमती रही। पुराने जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन में पका खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है।
हालांकि बदलते दौर में अलग अलग मटेरियल के बर्तन बनने लगे और मिट्टी का बर्तन खत्म होने लगा, लेकिन बोकारो में बाजारों में एक बार फिर से मिट्टी के बर्तनों का क्रेज दिख रहा है। दुकानों में मिट्टी का कुकर, कढ़ाई, तवा, बोतल, कटोरी, चम्मच और ग्लास के साथ और भी बहुत कुछ मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि भले ही पेटरवार और बोकारो के लोग कम रुचि दिखाएं, लेकिन बाहर के लोगों में इसकी काफी डिमांड है। वहीं नॉनवेज हांडी स्पेशल के लिए इन बर्तनों का काफी उपयोग होता है। इन बर्तनों को आसानी से रीयूज किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में होने वाले छोटे छोटे छिद्र आग और नमी को बराबर सर्कुलेट करते हैं, इससे खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। बढ़ती महंगाई में 5 रुपए में एक अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिल पाता है। वहाँ 5 रुपए में पेट भर खाना देने की बात बेमानी सी लगती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि दरभंगा में 5 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। शहर के नाका नंबर 4 के पास शक्तिधाम मंदिर परिसर में श्री बालाजी रसोई की शुरुआत की गई है, जहाँ 5 रुपए की टोकन मनी लेकर पेट भर शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया जाता है। यहाँ 8 साल पहले इस रसोई की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर न सिर्फ भोजन करते हैं, बल्कि आयोजनकर्ता को भी खूब दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं आयोजन करने वाले लोगों की बात माने तो वे लोग मुफ्त में भी भोजन दे सकते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने वालों को मुफ्त में भोजन करने पर थोड़ी हिचक होती है। ऐसे में उन्हें ये एहसास हो कि वे मुफ्त में नहीं बल्कि मेहनत से कमाए पैसे से खाना खा रहे हैं। साथ ही अन्न की कीमत का भी उन्हें एहसास होने से भोजन बर्बाद नहीं करते हैं। आपने एक फूल दो माली की कहानी सुनी होगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पूर्णिया की एक महिला का 2 पतियों के साथ की प्रेम कहानी है। खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे कि भला एक महिला के 2 पति कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक मामला पूर्णिया के परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। इस मामले को जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। दरअसल रंजीता किस्कू की पत्नी जानकी मुर्मू ने बताया कि वह ब्रह्मानंद महतो के खेत और घर में काम करती थी। इस बीच दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद पंचायत ने दोनों की शादी करवा दी। 1 साल से वो दूसरे पति के साथ रहती थी, लेकिन 1 साल में ही जानकी ब्रह्मानंद महतो अलग होकर अपने पहले पति रंजीत किस्कू के पास चली गई। अब वह अपने पहले पति के साथ ही रहना चाहती है। परिवार परामर्श केंद्र ने भी उनके इस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद महिला अपने पहले पति के साथ चली गई। वहीं महिला ने बताया कि उसका दूसरा पति उससे मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो अपने पहले पति के पास चली गई। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं और उन्हें आम लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी देते हैं। जैसे ई-रिक्शा चालक संदीप को ही देख लीजिए, जो बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं और बदले में वे उनसे किराया भी नहीं लेते हैं। संदीप कुमार वर्मा पिछले 1 साल से ई-रिक्शा चला रहे हैं। ई-रिक्शा चलाना तो आम बात है, लेकिन उनकी सोच ही इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। संदीप ने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य और उनके एक दोस्त की इलाज के अभाव में मौत हो गई थी और उस समय एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसलिए उन्होंने प्रण लिया वे कोई भी वाहन खरीदेंगे तो उसे एम्बुलेंस की तरह उपयोग में लाएंगे। संदीप घायल लोगों को निःशुल्क सेवा देते हैं। इसके अलावा आर्मी के जवानों से भी वे शुल्क नहीं लेते हैं। आम यात्रियों से किराया लेकर वे अपने परिवार को पालते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। डर और रोमांच की वो तस्वीर जो कम ही देखने को मिलती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो हुआ उसे देखकर पर्यटकों के साथ एक तेंदुए की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देखिए, एक बाघिन पेड़ के नीचे आराम फरमा रही है, लेकिन इसे तो तेंदुए का इंतजार है। एक तेंदुआ इस बाघिन से बचने के डर से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बाघिन ने भी हार नहीं मानी और घंटों इस इंतजार में बैठी रही कि तेंदुआ कब पेड़ से नीचे आएगा। और देखिए, तेंदुए ने पेड़ से जैसे ही छलांग लगाई, बाघिन ने उस तेंदुए को घेर लिया। फिर क्या था, तेंदुआ अपनी जान बचाने बाघिन के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया। कभी पूंछ हिलाता तो कभी लोट लोट कर बाघिन को सलाम करता, मानो अपनी जान की भीख मांग रहा हो। और आखिरकार बाघिन ने तेंदुए पर रहम खाकर उसकी जान बख्श दी। वाकई तभी तो टाइगर को कहा जाता है जंगल का राजा। पन्ना टाइगर रिजर्व की यह तस्वीर अब वायरल हो रही है।
हाँ, इस बीच वाहनों में सवार पर्यटक भी तस्वीरें देखकर रोमांचित तो हुए, लेकिन कहीं न कहीं डर भी दिखा। दक्षिण अफ्रीका से श्योपुर के कूनो लाए गए 12 चीतों से अब इलाका गुलजार है। वहीं बॉक्स से निकाले जाने के बाद क्वारंटाइन बाड़ों में अब चीतों की स्थिति सामान्य होती जा रही है। चीता एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाए गए 12 चीतों को 30 दिनों के लिए अलग अलग बाड़ों में क्वारंटाइन किया हुआ है। यहां पहुंचने के बाद चीतों को रविवार तक खाना नहीं दिया गया है। सोमवार की सुबह तब इन्हें पहली बार खाना दिया गया। चीतों को पहली बार भैंसे का रोस्टेड मीट दिया गया। वहीं अब 17 सितंबर को नामीबिया से कूनो लाए गए 8 चीतों को खुले जंगल में छोड़ने को लेकर फैसला लिया जा रहा है। अगर ये फैसला जल्दी ही होता है तो कूनो में जल्दी ही पर्यटक चीतों का दीदार कर सकेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन त्यूरा गांव में जब मोर नाचा तो सबने देखा। दरअसल रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के त्यूरा गांव में हर दिन सुबह सुबह जंगल से चलकर एक मोर गांव में आ जाता है और पूरे गांव में घूमकर वापस जंगल में चला जाता है। ये मैन फ्रेंडली मोर लोगों के घरों में भी चला आता है और बच्चों के साथ खेलने लगता है। कैमूर की पहाड़ी के जंगलों में रहने वाले ये खूबसूरत मोर अब मानो घरेलू पक्षी हो गया है। ये गांव के लोगों में भी काफी पॉपुलर हो गया है। कोई इसे चुन्नू तो कोई इसे मुन्नू कहकर पुकारता है, तो कुछ लोग बुलबुल तो कोई इसे गोल्डन कहकर पुकारने लगे हैं। इस मोर की खूबसूरती के लोग दीवाने हो चले हैं। जब ये पंख फैलाकर नाचता है तो लोग मंत्रमुग्ध होकर इसका डांस देखने लगते हैं। गांव के लोग इससे घुल मिल गए हैं। गांव के लोग इसका वीडियो बनाकर वायरल भी करने लगे हैं। हालांकि गांव के आवारा कुत्ते इस मोर को देखकर बिदक जाते हैं, लेकिन लोगों के प्यार के कारण ये मोर आए दिन गांव में चला आता है। गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी के साथ जेल जा रहे इन बदमाशों ने कई जिलों में आतंक मचाया हुआ था। कई सालों से छपरा, सिवान और गोपालगंज समेत अलग अलग जिलों में हत्या, लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस बीते 16 फरवरी से गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में हुए मिठाई दुकानदार गौरी गुप्ता को गोली मारकर लूट में शामिल बदमाशों की तलाश में थी। इस बीच पुलिस को लीड मिली कि गैंग का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड धनंजय मिश्रा अपने शागिर्दों के साथ गोपालगंज में फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसपी स्वर्ण प्रभात ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से हथियार और घटना में इस्तेमाल किए गए 3 बाइक को बरामद किया गया है। वहीं 3 अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जामताड़ा में जंगली हाथियों ने कुचलकर एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के चालना गांव की है। मृतक की पहचान मनोज बास्की के रूप में हुई है, जो चालना पंचायत के टोला रंगड़ाडी का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मनोज बास्की हाथी आने की सूचना मिलने पर देखने के लिए गांव के बाहर जंगल की ओर निकला था। इसी दौरान हाथियों ने उसे कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मनोज की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हैं। विधायक इरफान अंसारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक के आश्रितों की आर्थिक सहायता की। लोगों ने बताया कि 29 जंगली हाथियों का झुंड दुमका से एक बार फिर जामताड़ा में घुस गया है और जिले के कई प्रखंड क्षेत्रों में लगातार विचरण कर रहा है। विचरण करने के क्रम में कुछ किसानों की खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब हाथियों के हमले से एक जान चले जाने से जिले के लोग दहशत में आ गए हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए की शराब की खेप को जब्त किया है। होली को लेकर शराब खपाने की योजना थी, मगर उत्पाद विभाग की टीम ने कारोबारियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार ये तस्कर चावल की बोरियों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुतरू चक के पास ट्रक को जब्त कर लिया।
ट्रक में चावल के भूसे के नीचे तहखाना बनाकर शराब को झारखंड से नालंदा ले जाया जा रहा था। जब तक शराब पंजाब में बनाई गई है और शराब की इस खेप को झारखंड से नालंदा ले जाया जा रहा था। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी हो कि होली से पहले कारोबारी शराब को स्टॉक करना अभी से शुरू कर चुके हैं, लेकिन पुलिस भी इन पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद है। गुमला के सिसई प्रखंड के पिलखी डांडडोली के ग्रामीणों ने खेत में बच्चे का शव दफनाने की आशंका पर सिसई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत के बाद थानेदार आदित्य कुमार चौधरी, सीओ अरुणिमा एक्का दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घटना की सूचना उच्च पदाधिकारियों को दी गई और सीओ को मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करते हुए वीडियोग्राफी के साथ स्थल की खुदाई की गई। खुदाई करने पर वहां गड्ढे के अंदर एक कुत्ते का मृत बच्चा पाया गया। शव दफनाने की अफवाह उड़ने के बाद क्षेत्र के ग्रामीण काफी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए थे। वहीं घटनास्थल पर एक कार्टन के अंदर एक मैट था जिस पर खून लगा हुआ था। बगल में चटाई पर कुछ दवाइयों की बोतल, नमक का पैकेट पड़ा हुआ था। साथ में कुछ दफनाया हुआ भी दिखाई पड़ रहा था, जिससे ग्रामीणों को शक हुआ कि अंदर किसी बच्चे को दफनाया गया होगा, लेकिन बात गलत निकली, जिसके बाद कुत्ते के बच्चे को वापस वहीं दफना दिया गया। होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन में शादी होना तो बिल्कुल आम है, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक निजी अस्पताल में पूरे रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई गई। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दुल्हन एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसका इलाज चल रहा था। चूंकि लगन लिख जाने से शादी टल नहीं सकती थी, इसलिए वर और वधू पक्ष ने आपसी सहमति से अस्पताल में ही शादी करना तय किया। इसके बाद दूल्हे ने अस्पताल में घायल दुल्हन से शादी की। शादी के लिए उज्जैन के रहने वाले दूल्हा खंडवा के अवस्थी चौराहा पर निजी नर्सिंग होम में बारात लेकर पहुंचा। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजन किया और दूल्हे ने घायल दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। इसके बाद अस्पताल के बेड पर ही दुल्हन की मांग भरकर वरमाला पहनाई गई और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी में डॉक्टर, नर्स और उनके स्टाफ ने बारातियों का स्वागत किया और दोनों को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दक्षिण कोरिया से 108 सदस्यीय बौद्ध भिक्षुओं का एक जत्था महात्मा बुद्ध की हजारों साल पुरानी अस्थि लेकर औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचा, जहां बौद्ध भिक्षुओं के इस दल का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इनकी ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश के सारनाथ से चलकर रफीगंज के रास्ते बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली होते हुए नेपाल के लंबुनी तक जाएगी। इनकी सुरक्षा, सुविधा और विधि व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ मेडिकल की टीम भी मुस्तैद नजर आई। लगभग 1200 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के हर 25 किलोमीटर के बाद ये जत्था विश्राम करता है। 43 दिनों के अंदर इस पदयात्रा को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। विश्व शांति और मानव कल्याण के संदेश के साथ निकले इस पदयात्रा के साथ 30 सदस्यीय भारतीय व्यवस्थापक, विदेशी मीडिया और मेडिकल की एक टीम भी चल रही है। हर एक व्यक्ति को खाने में चावल के साथ दाल तो खाते आपने देखा होगा, लेकिन पाकुड़ के कुछ ऐसे आदिम जनजाति के लोग हैं जो दाल के बदले चावल के साथ सरसों के सूखे पत्ते का दाल बनाकर खाते हैं। हिरणपुर के पाडेरकोला गांव के लोग कोई एक दिन सरसों के पत्ते का दाल बनाकर नहीं खाते, बल्कि पूरे साल खाते हैं। इस दाल को बनाने के लिए सरसों के फूल आ जाने के बाद पत्तों को तोड़ते हैं, जिसके बाद इन पत्तों को तोड़कर घर लाते हैं और फिर घर में इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं। इसके बाद फिर इसे चूर्ण बनाकर डब्बे में रख देते हैं और इसे दाल बनाने की प्रक्रिया में लाते हैं। दाल बनाने की विधि में पहले तो बने हुए दाल के पानी को रखकर इस सरसों के चूर्ण को फ्राई किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के मसाले डालकर बनाते हैं। फिर इसे उस चावल के पानी से मिलाकर दाल बनाते हैं। ये लोग इसे पूरे साल इसी तरह से खाते हैं। इस दाल को स्थानीय भाषा में माड़ सागा कहा जाता है। समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा से अहमदाबाद के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस से एक वीडियो वायरल हुआ है,
जिसमें एक पुलिस की वर्दी में दिख रहा शख्स अवैध वसूली करता नजर आ रहा है। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस की वर्दी में दिख रहा शख्स लोगों से जबरन मारपीट कर पैसे वसूल कर रहा था। एक शख्स से उसने जबरदस्ती 3000 रुपए भी छीन लिए, जिसके बाद उस व्यक्ति ने ट्रेन में सफर कर रहे एनसीसी कैडर से मदद की गुहार लगाई और फिर ट्रेन के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में जो शख्स अवैध रूप से वसूली कर रहा है वो हंगामा बढ़ते देख बॉगी में बने बाथरूम में जाकर छिप गया, जिसके बाद इसकी सूचना ट्रेन में तैनात अन्य गार्ड को दी गई। फिर सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे और बाथरूम के गेट को तोड़कर उस शख्स को बाहर निकाला। इस दौरान उसके साथ हाथापाई भी की गई और फिर जिन लोगों से उनसे पैसे लिए थे उन्हें वापस करवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। गोपालगंज के चनावे जेल से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहाँ एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन ही निगल लिया। बाद में जब उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा और उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, तब जांच में उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला। मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के चनावे के जेल में बंद एक कैदी को पेट में दर्द हुआ था। जेल प्रशासन ने कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि कैदी के एक्सरे जांच रिपोर्ट में मोबाइल जैसा आकार दिखा है। फिलहाल कैदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया जाएगा। वहीं कैदी के पेट में मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। कैदी का नाम कैसर अली है, जो नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा रफी गांव का रहने वाला है। 17 जनवरी को उसे हजियापुर गांव के पास से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था।